सुनो जी, आपने अनु के लिए कोई लड़का देखा या नहीं देखा? अब हमारी अनु जवान हो गई है। तुम सही कह रही हो शीतल। वैसे भी हमारी अनु की पढ़ाई तो पूरी हो ही गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा पढ़ा लिखा कोई लड़का मिल जाए, ऐसा कोई अच्छा बिजनेसमैन हो जो अच्छा काम करता हो। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और हाँ, वो है ना अपने सोमिंदर जी, उनसे बात करना, वो अच्छा रिश्ता कराते हैं। अनु के बारे में कह देना उनसे, कोई बढ़िया सा रिश्ता बता देंगे। तुम सही कह रही हो, मैं सोमिंदर जी से आज ही बात करता हूँ इस सिलसिले में। घर पे बुला लेना उन्हें। हाँ ये सही कह रही हो, लेकिन हमारे अनु है कहाँ? अनु अपने कमरे में है। अच्छा भैया भाभी, मैंने ये बोल रही थी मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूँ कुछ काम से। अनु एक मिनट बैठ। हाँ बताओ भाभी, क्या बात? तुम्हें पता है आजकल का माहौल कैसा चल रहा है? तुम कभी भी घर से बाहर चल देती हो। आजकल की खबरें सुन रही हो कैसी आती हैं? तुम ज्यादा बाहर मत जाया करो। ठीक है भाभी, मैं टाइम से वापस आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। वैसे मैं पूजा के घर पे जा रही हूँ। कोई बात नहीं अनु, चली जाओ, पर थोड़ा टाइम से आ जाना। अनु मैं ये सोच रहा हूँ, वैसे तेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देख कर तेरे हाथ पीले कर दूंगा। भैया हाँ मैं मानती हूँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, पर मुझे भी शादी नहीं करनी। नहीं अनु गलत बात है सर, तुझे पता है एक तो हमारे माँ बाप नहीं है, और वैसे भी हम दोनों के सिवा तेरा है कौन? हाँ भैया तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे भी शादी नहीं करनी है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। अनु ऐसा कितना समय चाहिए? अरे शीतल समझाओ ना तुम। भाभी प्लीज आप भैया को समझाओ ना, मुझे भी शादी नहीं करनी है। तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? हर लड़की को शादी करनी पड़ती है, और वैसे भी अभी तो तुम्हारे भैया रिश्ता दे की तरह है, पता नहीं रिश्ता कब मिले, अभी तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा। भाभी तुम समझो ना, मुझे टाइम चाहिए अभी। अनु तुम्हें हम समझा रहे हैं ना, आजकल के माहौल की तुम्हें पता है ना किस तरह का माहौल चल रहा है, जैसे तुम्हारे भैया कह रहे हैं ना वैसा मान लो। भैया मुझे भी शादी नहीं करनी है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के पास। ठीक है अनु, अब क्या समझाऊं, रात भी आपने इतनी पली है ना, तो मुझे भी इसको डांटना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अपने भाई भाभी को छोड़ के इसका जाने का मन नहीं हो रहा है, इस वजह से परेशान हो रही है। और धीरे धीरे सब समझ जाएगी। कोई बात नहीं, तुम रिश्ता देखो इनके लिए, सुमिंदर जी को बुला लेना। तुम चिंता मत करो, मैं सोमिंदर जी को आज ही बुलाता हूँ। हाँ ठीक है, आज ही बुला लेना उन्हें। ठीक है, तो एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय बना ला। अच्छा सोमिंदर जी को फोन करता हूँ। हेलो राम राम जी, मैं कह रहा था आज फ्री हो गया, हमारे फ्लैट पे आ जाते हैं आज। हाँ हाँ मैं आज घर पे ही हूँ, हमारे फ्लैट पे आ जाओ, बहुत जरूरी काम है आपसे। ठीक है आ जाओ। चलो अब आ रहे हैं तो आज बात हो ही जाएगी। यार इतनी देर हो गई, मैंने से बुलाया था अब तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। कभी टाइम पे नहीं आती है, भी हमेशा लेट ही करती है। हेलो अमित, कैसे हो? अभी क्यों आई हो? और लेट आ जाती ना। यार गुस्सा मत करो ना यार, तुम्हें पता तो है ही तुमसे मिलने के लिए ना मुझे झूठ बोलना पड़ता है, और आज तुम्हें पता है भैया भाभी शादी की बात लेकर बैठे थे। तो फिर एक काम करो ना, कर लो शादी। यार क्यों उल्टी बातें कर रहे हो? कर लो शादी। किससे कर लो शादी? किससे? जिससे तुम्हारे भैया भाभी बात कर रहे हैं उसी से शादी कर लो। अमित मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जब प्यार तुमसे करती हूँ ना तो शादी भी तुम्ही से करूंगी। यार हमारी शादी हो सकती है क्या? तुझे पता है ना मैं तेरे भैया का दोस्त हूँ, अगर उसे पता चलेगा हमारे बारे में तो उसे कैसा लगेगा? अमित ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर भैया को पता लगता भी है तो लग जाने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि भैया से कब बात करूँ शादी की? मुझे जल्दी से जल्दी शादी करनी है, मेरे भैया शादी की बात कर रहे हैं। और हाँ मैं तुम्हारे इस फ्लैट में ना रोज मिलने नहीं आ सकती। नहीं यार मैं शादी नहीं कर सकता तुझसे भी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम हाथ में टाइम पास कर रहे हो कि मैं शादी नहीं कर सकता? अरे यार टाइम पास की बात नहीं यार, तेरे भैया को बहुत बुरा लगेगा, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। बस भैया को बुरा लगे सो लगे, मैं उनसे बात कर लूंगी ना, तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यार मुझे डर है
कहीं तेरे भैया मुझे कुछ ना कह दे। अच्छा, तो तुम्हें डर है कि भैया तुम्हें कुछ कहना दे? जब डर नहीं था, जब मेरे घर पर आकर मुझसे बात करते थे। अन्नू तू परेशान मत हो, टाइम आने पर ना मैं तेरे भैया को सब कुछ बता दूंगा। अब तू मेरे साथ खुश रह जैसा हमेशा रहती है। तुम ये सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ, तुम शादी करोगे या नहीं? अरे यार मैं शादी को मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैंने कह तो दी टाइम आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। अब तू आ जा। अपनी बात से मुकर मत जाना। अरे नहीं मुकर रहा यार, तू तो बहुत वो करती है। पक्का शादी करोगे ना? अरे हाँ पक्का शादी करूंगा। अपनी स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं? अगर नहीं करी ना तो जॉन से मार दूं। ठीक है मार देने का। पता नहीं अन्नू कहाँ रह गई, कितना टाइम हो गया। उसके भैया आ गए तो फिर पूछेंगे कि अभी तक आई नहीं है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। भाभी, अन्नू भैया कहाँ गए हैं? बैठे हैं। क्या हुआ, कुछ काम था भैया से? हाँ वो, तेरे भैया बाहर गए कुछ काम से, मुझे पता। अच्छा भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी? हाँ बोल। भाभी वो आज भैया शादी की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। क्या? अच्छा, तो तू इसलिए शादी के लिए मना कर रही थी? हाँ भाभी। पर कौन है वो लड़का? भाभी वो जो भैया का दोस्त है ना अमित, जो घर पे आता है, उनके साथ काम भी करता है, उससे मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या? अमित से? ये क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू जानती है ना उसे? सिर्फ तेरे भैया उसके साथ काम करते हैं। तेरे भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, कि घर पे भी ज्यादा है और तू उससे प्यार करती है। तुझे पता है ना वो कितना बदतमीज है। और तेरे भैया को अगर पता भी चल गया ना कि तू उससे बात भी करती है, वो तुझे जान से मार देंगे। तूने एक बार भी नहीं सोचा? भाभी अमित बहुत अच्छा लड़का है। तू देख कर भी क्यों इतनी अनजान बन रही है? भाभी वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? बस मुझे डर है कहीं तेरे भाई को पता न चल जाए। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा तब। तो मैंने इसलिए तो आपको बताया है कि आप चुप, ज्यादा उसकी तरफदारी मत कर। मैंने तुझे कह दिया ना, वो इंसान गलत है तो गलत है, और आज के बाद ना उससे बात करेगी ना उससे मिलने जाएगी। चल अंदर। मुझे बस एक बात बता दो कि अमित कैसे गलत है? कैसे गलत है मैं बताती हूँ। वो एक नंबर का लड़कीबाज इंसान है, नशे वो करता है। पता है उसके साथ कितनी लड़कियां रहती हैं? 4-4 5-5 लड़कियां रहती है उसके साथ में, और तू ये कह रही है कि उसी से शादी करूंगी? भाभी तुम ये गलत बोल रही हो, अमित ऐसा नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं। ना ही वो लड़कीबाज है और ना ही वो ये गुटखा दारू ये सब नहीं पीता है, वो कोई नशा नहीं करता है। हाँ, अब तुझे उस पे ज्यादा भरोसा और हम पे नहीं हो रहा। हम झूठ बोल रहे हैं। तू चाहे कितनी भी उसकी तरफदारी कर ले, लेकिन हम तेरी शादी वहाँ हरगिज नहीं होने दे सकते। आई समझ में? भाभी मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। अब चुप कर, चल अंदर चल। ठीक है भाभी, अभी तो मैं अंदर जा रही हूँ, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप भैया से मत बताना कुछ भी। टाइम आने पर मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। इस लड़की को क्या हो गया पता नहीं, 2 दिन के प्यार के आगे भाभी की बात पर यकीन नहीं कर रही है। अरे हमने कुछ देखा है उसका, तभी तो हम इससे कह रहे हैं। और ये हमारी अपनी है, हम जान कर भी इसे कुआं में तो नहीं ढकेल सकते। हाँ, अभी तो इसमें प्यार का भूत चढ़ रहा है ना। कोई नहीं, देखती हूँ इसके भाई से बात करके। यार क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ये अन्नू तो मेरे पीछे पड़ गई, कैसे पत्ता साफ करूं मैं इसका, समझ नहीं आ रहा यार। एक काम करता हूँ, इसके भैया को फोन करता हूँ। आज ना इसके भाई से इसका काम ही करवा देता हूँ। हेलो, कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो यहीं था अपने फ्लैट पे ही। मैं ये कह रहा था, तुझे एक बात बताऊं क्या? अरे भाई, मैंने तेरी बहन को ना किसी के साथ घूमते हुए देखा था। मुझे तो ऐसा लगता है तेरी बहन ना उससे प्यार व्यार करती है भाई।
हाँ मुझे तो ऐसे लगता है तेरी बहन के किसी के साथ चक्कर है। भाई देख मैंने तो इसलिए बता दिया, तेरी इज्जत मोहल्ले में बहुत है, मैं नहीं चाहता कोई तेरी बहन के चक्कर में तुझे कुछ कहे। ठीक है भाई, बस भाई अब तो मैंने देख तो बता दिया, अब तो खुद संभाल लियो अपनी बहन को। अब मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने बताइए, ठीक है भाई? आपस की दोनों की बात है, किसी को बताइए मत बिल्कुल भी। ठीक है मिलूंगा, कल मिलूंगा तुझसे आगे। ठीक है अब ठीक हुआ। अब या तो अपनी बहन को जान से मार देगा या अपनी बहन की शादी किसी और से करवाई देगा। सही हुआ, मतलब पत्ता बेफालतू के तो गले में गंदा। मेरी और भी 2 तो 3 गर्लफ्रेंड है, मैं क्या सबसे शादी करता फिरूंगा? हाँ बेफालतू की शादी करता हूँ, शादी करता। जो मजे चाहिए थे मुझे वो मुझे मिल गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। चलो हो गया मेरा तो काम। अन्नू का है? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो? आखिर अन्नू है कहाँ? अन्नू अपने कमरे में है। अमित का फोन आया था मेरे पास और वो मुझे ये कह रहा था कि तुम्हारी अन्नू का किसी से चक्कर चल रहा है। किसी और से नहीं, अमित से ही चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रही है तू? हाँ मुझे खुद अन्नू ने बताया है। बस शीतल मुझे इतना बता, अन्नू है कहाँ? अन्नू अपने कमरे में है। बोला उसको अभी। अन्नू इधर आओ, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। हाँ भैया आपने बुलाया? अन्नू मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या बात हो गई भाई, इतना गुस्सा भी कर रहे हो? अभी अमित का फोन आया था और पता अमित क्या कह रहा था कि तुम्हारा किसी और से चक्कर चल रहा है। क्या? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो खुद आपसे बात करनी थी। मैं आपके दोस्त अमित से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अन्नू ये क्या कह रही है तू? तुझे अपने भैया की इज्जत का ख्याल नहीं कर रहा था? तुझे पता है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अन्नू किसी और से प्यार करती है और तू कह रही है मैं अमित से प्यार करती हूँ। यार ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अन्नू वो एक छिजोरे किस्म का लड़का है और वो हमारे साथ गेम खेल रहा है। मैं सब समझ गया। अन्नू मैंने तुमसे कहा था ना कि वो कितना घटिया इंसान है, फिर भी तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब सुन लो ना अपने भाई के मुंह से। गेम पर कैसा गेम भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अन्नू तुम्हें सब समझ आ जाएगा और जैसे मैं कहूँ ना तू ऐसे करती रहे, उसकी सच्चाई तेरे सामने आ जाएगी। भैया तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे मैंने कह दिया ना, तेरे प्यार का भूत मैं उतारूंगा, लेकिन जैसे मैं कहूँ ना ऐसे करती रह तू। ठीक है भैया, जहाँ तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, पर मुझे अपने अमित पर पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। वो तो अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अन्नू जाओ अपने कमरे में, अब जो मैं कहूंगा ना वो करना। ठीक है भैया। क्या करोगे अब तुम? अब क्या करूंगा मैं शीतल, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि अब करना क्या है। अब मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। ठीक। सो गई, यही सही समय है इसे मारने का। वैसे भी मैंने तुम्हें सारी बात तो बता दी ना इसके बारे में, तुम्हारी बहन कितनी गलत चल रही है और ये बदनामी हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे सही है हम इसे जान से मार देते हैं, घर के घर में मर जाएगी और हमारी बदनामी भी नहीं होगी। चलो तू सही कह रही है। चलो। चलो इसका भी कटा कलेश। तूने सही करा इसे मरवा के। तुझे पता ना समाज में मेरी कितनी इज्जत है और इसने मेरी बदनामी करवा दी थी। अमित भी आता होगा। ले यार अमित, देख जैसे तूने कहा ना मैंने ऐसी तरह मार दिया इसे। मेरे भाई तूने बिल्कुल अच्छा करा, क्योंकि समाज में तेरी बहुत इज्जत है। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, ये प्यार किसी और से नहीं, ये मेरे से करती थी। क्या कह रहा है तू अमित? ये हाँ, और ये मैंने इसलिए कराया ताकि तू जेल जाए, मेरे बीच में कांटा ना बंधे।
अरे मैं इससे शादी करूंगा? अरे मेरे 3-4 और गर्लफ्रेंड है, मैं सबसे शादी थोड़ी नहीं करता फिरूंगा यार। तू तो बड़ा गद्दार निकला दोस्ती के नाम पे। तूने मेरी बहन को ही मरवा दिया। मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तू क्या सोच रहा है, मेरी बहन मर गई? मेरी बहन मरी नहीं, जिंदा है। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। अन्नू उठो। वाह वाह, मैंने तुझ पे इतना विश्वास किया और तूने मेरे भाई को सिखा दिया। अरे अन्नू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे माफ कर दूं? अरे मैंने तुझसे प्यार किया और तूने क्या किया, मुझे धोखा दिया। मेरी भाभी सही कह रही है, तू एक नंबर का नशेड़ी और धोखेबाज है। लड़की बाज कहेंगे, निकल जा मेरे घर से। और आज के बाद ना अपनी गंदी शिकल मत दिखा दियो मुझे। चल जाना। भैया मुझे माफ कर दो। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो। आपने मुझे कितना समझाया कि अमित अच्छा नहीं है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं अन्नू, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया ना। और वैसे भी हम तुझे खूब लाड प्यार से रखे। अन्नू अब तो इसको उदास मत रख, तू तो हमारी लाडली ननद है ना। खुश रह, अच्छे से घर में शादी करेंगे तेरी खूब धूमधाम से, ठीक है? भैया भाभी, अब आप जहाँ पे भी शादी करने के लिए कहोगे ना, मैं वहीं शादी करूंगी। ठीक है।